सान्या, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। तुमने पूछा था ना कि क्रिसमस के लिए क्या तोहफा चाहिए। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ, बिना सोए। भाई, हाँ? उठो। भाई, अरे देखो, इतना शोर है फिर भी यह सो गया। अरे तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ शराब छोड़ने और सोने आए हो क्या? भाई, अरे दर्द हो रहा है, मार डालोगे क्या? कितना बोरिंग है। भाई, अगर तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया तो फिर तुम्हारे साथ कौन पिएगा? शौर्य भाई, नया रूट वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अगर यह काम हो जाता है तो रॉयल सिटी में शौर्य परिवार का कोई मुकाबला नहीं रहेगा। लेकिन तुम सच में हो जैसे कुछ हुआ ही न हो, यहाँ सो रहे हो। अगर कोई और होता तो पार्टी शुरू हो चुकी होती। बिल्कुल सही। अरे भाई, वह नया रूट अगर शुरू हो जाए तो फिर रॉयल सिटी में कौन तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा? यह जीत की शराब तो पीनी ही पड़ेगी। मैं पहले पी लेता हूँ, तुम लोग मनमर्जी से पीना। अरे भाई, आओ आओ। नींद आ रही है, तुम लोग मस्ती करो। आज का सारा खर्च मेरा है, चलता हूँ। अरे नहीं भाई, आज तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ? सान्या की याद आ रही है? इतने साल बीत गए, सान्या के अलावा कोई तुम्हें ऐसा नहीं करा सकता। वह औरत जो 5 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई, वह मेरा ध्यान भटकाने लायक नहीं है। हाँ सुनो, आज दोपहर रिया फिर ऑफिस में तुम्हें ढूंढने आई थी। मैंने तुम्हारी तरफ से टाल दिया। खांसी। 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 सान्या। सान्या, वो यहाँ शराब परोसने वाली लड़की है। मिस सान्या क्यों नहीं पी रही? तुम ये क्या मेरी इज्जत नहीं कर रही? सामान वापस कर दो। किसकी हिम्मत है मुझे मारने की? शौर्य, बैक। शौर्य सर। वो है। दोस्त फिर मिल गए। ये लो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। शौर्य भाई, सान्या क्या संयोग है। अरे क्या ये तुम्हारी तीसरी मुलाकात है? जब इतना संयोग है, मैं तुम दोनों की एक फोटो खींच लेता हूं। अच्छा, थोड़ा और पास आओ, मुस्कुराओ जरा, आओ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। आओ। पाँच साल हो गए, सोचा नहीं था फिर कभी मिलेंगे। सान्या, क्या तुम मुझे हमेशा ना ही कहोगी? वो सारे मर्द तुम्हें घेर कर शराब पिला रहे थे, खांसी आने तक भी तुमने मना नहीं किया।
मैं बस तुम्हें थोड़ा सहारा देना चाहता था। तुम इतनी जल्दी दूर भाग गईं। मुझे छोड़ दो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, शराब परोसने के लिए। आओ मेरे साथ पियो, मैं तुम्हें हर शर्त मंजूर करूंगा। 1 1 1। क्यों? तुम उन नीच लोगों को तुम्हें गंदा करने दोगी, लेकिन मेरे पास नहीं आओगी। इन सालों में मेरा फोन नंबर कभी नहीं बदला। मुझे नीचे उतारो। मिस सान्या, रात भर का क्या रेट है? एक रात कितने की पड़ेगी? शौर्य सर आमतौर पर लोगों को कितने में बुक करते हैं? मुझे भी वही दे दीजिए। मैंने कभी किसी को नहीं बुक किया, मुझे गंदा लगता है। फिर शौर्य सर मुझे क्यों बुक करना चाहते हैं? क्या मैं गंदी नहीं हूँ? तुम गंदी हो? हाँ। तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे मैंने नहीं चूमा हो। चूमा भी तो तुम्हें बहुत मजा आया था। मिस सान्या, इतनी बेकरार हो? तो चलो शुरू करते हैं। कमीने, मुझे छोड़ दो। ताकत बचाने की सलाह देता हूँ। आज रात जब तक मैं रुकने न कहूँ, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। शौर्य, मैं यही हूँ। मिस सान्या, घबरा क्यों रही हो? पहले तो बहुत पसंद था ना तुम्हें। सड़ियल। 5 साल पहले साफ तौर पर तुमने मुझे छोड़ा था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जैसे तुम्हारा ही नुकसान हुआ हो? तुम्हें यह सब पसंद नहीं था क्या? जवाब दो। 5 साल पहले बिना कुछ कहे क्यों चली गई? सब कुछ वैसा नहीं रहा। अब ये सब पूछने से क्या फायदा? किसने कहा वैसा नहीं रहा? जब मैं चाहूंगा वापस जाना तो जा सकता हूँ। शौर्य, मैं शादीशुदा हूँ। तो तलाक ले लो। शादी करके भी तुझे शराब परोसने भेजता है, ऐसा निकम्मा आदमी। उसकी क्या जरूरत है? सान्या, उससे तलाक ले लो। तुम्हारे पास मैं ही काफी हूं। सान्या, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। वो इंसान लाया गया है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। सान्या, अब जब वापस आ गई हो तो भागने के बारे में मत सोचना। मैंने 5 साल इंतजार किया है। मेरे पास खूब वक्त है तुम्हारे दोबारा मुझसे प्यार करने का इंतजार करने के लिए। शौर्य सर, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी महिला है। कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए। आगे बोलो। मुझे एक अंगूठी मिली थी। वो लड़की कह रही थी कि वो उसकी है। उसकी अंगूठी। तो बात यह थी, वो अंगूठी वापस लेना चाहती थी। मैंने देखा कि वो खूबसूरत है, तो बस उसे एक ड्रिंक पिलाना चाहा। मैं बस मजाक कर रहा था, सोचा भी नहीं था। तू उसके बारे में सोचने लायक भी है। शौर्य सर, मैं गलत था। मैं गलत था। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। उसकी चीजें कहाँ हैं? यहाँ है, यही है। उसके दोनों हाथ तोड़ दो। यह उसने मेरे लिए तैयार किया था।
तुम लोग और पास आओ। 3 2 5 साल हो गए, सोचा नहीं था। उसने यह तस्वीर अभी भी संभाल कर रखी है। आज का वह बन चुका है रॉयल सिटी में तूफान लाने वाले शौर्य सर, और मैं पास आने की भी काबिलियत नहीं रखती। पीहू, धीरे भागो, भागते हुए गिर जाओगी। तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेंगे और परेशान होंगे। वह है रिया। तुम सब बर्बाद हो चुके लोग, पैसों के लिए। शर्म भी नहीं आती? फिर भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बीवी का इलाज कराने के लिए। बेटी को उकसाया, तीसरी औरत बनकर पैसे इकट्ठा करने के लिए। हमारे शौर्य, रिया से सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। यह मैं नहीं हूँ, यह नकली है पापा। यह तस्वीर, चेहरा और बॉडी दोनों मेल नहीं खाते। यह आई से बनाई गई है। माँ, तुम उत्तेजित मत हो, आराम से सांस लो। तुम कहते हो नकली है तो नकली है, अब कौन मानेगा? हमारा शौर्य एक अमीर घराने का लड़का है। तुम उस तक नहीं पहुंच सकती। तुम सब गरीब लोग बेटी के सहारे अमीर घराने से जुड़ना चाहते हो। हम ये भी देखना होगा कि तुम लायक हो या नहीं। तुम निकल जाओ यहाँ से। हम सानिया परिवार के लोगों की रीढ़ कभी नहीं झुकेगी। और न ही किसी ऊंचे घराने से जुड़ेंगे। लगता है उनकी शादी हो गई। यह छोटी लड़की उनकी बेटी है ना? चलो। सान्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे शुरू हो रही है। ग्रैंड होटल में है। तुम गेट पर पहुंचकर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मेहरबानी होगी कबीर भाई, मैं ठीक 4 बजे पहुंच जाऊंगी। गाड़ी में बैठो। जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया शौर्य सर। मिस सान्या, अभी बारिश होने वाली है। लगता है तुमने छाता नहीं लिया है। हमें अब एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। उनका एक खुशहाल परिवार है, उसे मेरे वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, तुम वापस जाओ। पूरे रास्ते अजीब बने रहे। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद उतरकर तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा दूं? मैंने नहीं किया। तो अगली बार खुद आना। तुम बाहर की औरतों के साथ ऐसा करते हो। तुम अपने परिवार के सामने कैसे शर्मिंदा नहीं होते? बस अपने आप से सही रहना काफी है। तुम बिल्कुल असंभव हो। तुम जंगली हो। हाँ, हाँ, मैं जंगली हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ने आता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं सान्या, बहुत दिनों बाद मिले हो। ईशान। हाँ, मैं हूँ। क्या तुम भी अब रॉयल सिटी में काम करती हो? किस कंपनी में? मैं रॉयल सिटी में काम नहीं करती। मैं बस जाना चाहती हूँ सिटी मॉल से कुछ सामान खरीदना। ठीक है। गाड़ी चलाओ। भाई, मैं कह रहा हूँ, तुमने आज पूरा दिन जल्दबाजी में काम निपटाया। रात की मीटिंग भी कैंसिल कर दी। मैं तो छुट्टी पर हूँ, फिर भी मुझे खींच लाए। कहा था ना कि सान्या के साथ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो। आधे रास्ते में ही उसे क्यों छोड़ दिया? तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो मुझसे डरती है? मेरे बगल में बैठकर सांस तक नहीं ले रही थी। मुझे डर था कि कहीं दम ही ना घुट जाए। बताओ तो,
क्या मैं सच में इतना डरावना हूं? असल में मैं तो डर का आदी हो चुका हूं। मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं तो हेयर स्टाइल बदल लो और भौं पर वह निशान भी छुपा लो। तुम्हारी ही बातें ज्यादा हैं, है ना? गाड़ी चलाओ। सान्या, कबीर भाई, शुक्र है आपने मुझे यह टिकट दिया, नहीं तो आज मैं यहाँ कभी नहीं आ पाती। तुम्हारी मदद कर पाना ही मेरे लिए खुशी की बात है। अगर सच में शुक्रिया अदा करना है तो खत्म होने पर मुझे खाने पर बुला लेना। बढ़िया, तुम्हें तो बहुत पहले खाने पर बुलाना चाहिए था। इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। चलो फिर। टेक्नोलॉजी इनोवेशन एआई भविष्य को नया आकार देगा। नमस्ते सभी को, मैं खन्ना ग्रुप का मिस्टर खन्ना हूँ। शायद आज यहाँ मौजूद सभी ग्रुप्स वह हमारे बड़े बॉस मिस्टर खन्ना ही हैं। इस बार मैंने कई लोगों से संपर्क किया, तब जाकर पता चला कि यह खत्म होने के बाद बैकस्टेज में आधे घंटे आराम करेंगे। बात हो पाएगी या नहीं, मैं उन्हें बैकस्टेज तक ले आऊंगा। बाकी तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। तुमने बहुत अच्छी तरह सोचा है। आगे अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बिना हिचक कहना। मुझे याद है तुमने हिंदी लिटरेचर पढ़ी थी, तो तुम्हें एआई टेक्नोलॉजी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आजकल एआई टेक्नोलॉजी काफी ट्रेंड में है ना, सोचा आ ही गए हैं तो टेक के बड़े लोगों को देख ही लेते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी क्या साबित कर सकती है कि उस वक्त मुझ पर लगाए गए आरोपों वाली तस्वीरें और वीडियो जाली थे। क्यों रुक गए? सान्या, वह उसका बॉयफ्रेंड है। वह यहां कैसे? सान्या को उसे देखने नहीं देना चाहिए। अरे यहां कुछ है। क्रिएटिव आइडियाज को तुरंत रियलिटी में बदलें। यह अंत नहीं है, बल्कि हमारे इस एआई समिट की नई शुरुआत है। आप सबको भी पता है, एआई के जमाने के बाद से हमारा रॉयल सिटी भी दूसरों से पीछे नहीं रह सकता, है ना? भविष्य में आइए हम सब मिलकर स्मार्ट युग की नई संभावनाओं को देखें और एक और स्मार्ट कल की ओर बढ़ें। सान्या, जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें बैकस्टेज ले चलता हूं। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं चलती हूँ। मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना, आपका वक्त बर्बाद करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या खूबसूरत चीज है। इस ड्रेस के नीचे की टांगें जरूर गोरी और सीधी होंगी, जिन्हें छोड़ना मुश्किल होगा। हेलो, मेरा नाम मिस्टर खन्ना है। लोग मुझे मिस्टर खन्ना कहकर बुलाते हैं। मिस्टर खन्ना, नमस्ते। मेरा नाम सान्या है। इस बार मैं आपसे मैंने अभी खाना नहीं खाया है। क्यों ना हम कोई शांत जगह ढूंढें, खाते पीते हुए गहराई से बात करें। देखा नहीं, जान बड़ी तेज है। मिस्टर खन्ना, देखिए, यहाँ इतने लोग आ जा रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर मेरे जैसे छोटे इंसान की वजह से आपकी इज्जत पर दाग लग जाए तो अच्छा नहीं होगा। इज्जत? रॉयल सिटी में मैं ही आसमान हूँ। शौर्य परिवार के मालिक को छोड़कर मैं किसी से नहीं डरता। तुम लोग क्या कर रहे हो? हालांकि तुमने मुझे याद दिला दिया। यहाँ तो सच में लोग आ जा रहे हैं, मजा लेना मुश्किल है। चलो हम कोई सुनसान जगह ढूंढते हैं और आराम से खेलते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ। छोड़ो मुझे, कोई है वहाँ, बचाओ। ले चलो। मिस्टर खन्ना, कहाँ जा रहे हैं? अरे बाप रे। शौर्य सर, आपने तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधार कर नवाज दिया। आपका ये मतलब है कि आपको हमारा एआई प्रोडक्ट पसंद आया?
अगर आप एआई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं खुद आपके सामने प्रेजेंटेशन दे दूंगा। आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? शौर्य रॉयल सिटी के अंडरवर्ल्ड और ऊपरी दुनिया दोनों पर राज करने वाले टॉप बॉस। ये साहब तो एक मनहूस हैं, पूरी रॉयल सिटी में इनसे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता। ये यहाँ क्यों आए होंगे? दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो तुम्हारे पास खड़ी इस लड़की में ज्यादा दिलचस्पी है। वो फिर से मेरी जान बचाई। अरे वाह शौर्यन, आपका मतलब मिस सानिया में दिलचस्पी है? मैं अभी इन्हें आपके पास भेज देता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से मिस सानिया को यहाँ ले आओ। डरो मत सान्या, मैं आ गया हूं। पहले मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। शौर्य ने मेरी जान बचाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन वो शादीशुदा हैं। मैं उनसे फिर कोई लेना देना नहीं रख सकती। तुमने इसे चोट पहुंचाई। अरे शौर्य सर, ये सब एक गलतफहमी है। सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि ये चिक आपकी पसंद की है। आपको भी पता है, आमतौर पर बहुत सारी जवान लड़कियां हमें अमीर देखकर तरह तरह के बहाने बनाकर मुझे बहकाने आती हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे मिलने आई थी। चुप रहो तुम। तुम जवान औरतें बिना किसी वजह के मेरे सामने आ जाती हो सिर्फ इसलिए कि मुझसे कुछ पैसे ऐंठ लो और फिर मेरे साथ मजे करो। शौर्य सर, देखिए ना ये औरत, आप इसे कुछ पैसे देकर मजे कर लीजिए। मजे करके जल्दी से भगा दीजिएगा, कहीं ये आपसे चिपक न जाए। ये वो शख्स है जिसे मैं सालों से पाना चाहता हूं। मैं सपने में भी इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। मैं सपने में भी चाहता हूं कि वो मेरी बीवी बने। शौर्य की पहला प्यार सपनों की बीवी नहीं हो सकता। मेरी तो लाइन लग गई। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। शौर्य सर, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी चाहत वाली औरत है। शौर्य सर, मेरी इस कुत्ते की जान बख्श दीजिए। मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। शौर्य सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं चाहता हूं कि शिव परिवार दिवालिया हो जाए, और शिव परिवार के तरीके शायद गंदे रहे होंगे। उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दो, उसे वहीं जिंदगी भर रहने दो। इस स्टेशन की, समझ गया? शौर्य सर। शौर्य सर, शौर्य सर, शौर्य सर, मैंने गलती कर दी। शौर्य सर, एक मौका दीजिए। शौर्य सर, शौर्य सर, मैंने गलती कर दी। शौर्य सर। सान्या, डरो मत, फिक्र मत करो। आगे से मैं हूं तुम्हारे साथ। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा करूंगा। शौर्य अब वो नहीं रहा जो कभी मेरा लड़का था। अब वो रॉयल सिटी के सबसे बड़े घराने का मालिक शौर्य सर है, दूसरी की पति। मैं शौर्य सर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? घर। किस घर? उसका और रिया का घर। शौर्य सर, हम तो बहुत पहले अलग हो चुके हैं। कृपया बाहर की औरतों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। तुम ये दिल का कच्चा अभी काम निकाला और फेंकने लगे। अभी कौन मेरी गोद में रो रहा था? तो फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? शौर्य सर, आप क्या इनाम चाहते हैं? जो भी मेरी ताकत में हो। सान्या, सच कहूं तो मैं जो इनाम चाहता हूं वो बहुत साधारण है। मैं चाहता हूं कि तू उन सारे बकवास विचारों को छोड़ दे और चुपचाप मेरे पास रहे। तेरी तकलीफ, तेरी मुसीबत, तेरी हर चीज मेरी जिम्मेदारी होगी। शौर्य, आप आखिर मुझे क्या समझते हैं? एक ऐसा पालतू जिसे आप कभी भी कैद कर सकते हैं, जब जरूरत हो तो बाहर निकालकर चिढ़ा सकते हैं।
सानिया, खत्मी, क्या मैंने इतना साफ जाहिर नहीं किया? मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सानिया, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। हम कैसे फिर से शुरुआत करें? 5 साल पहले जब हम अलग हुए और फिर मेरे पापा का हादसा हुआ, उसके बाद से हम साथ हो ही नहीं सकते। वो तुम्हारी बात है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। देन हमें अब एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारी अलग अलग जिंदगियां बन चुकी हैं। इनकार। सानिया, ये डार्लिंग कौन है? मेरे पति। तो क्या तुम उसी के लिए मेरे साथ इतनी ठंडी हो गई हो? तुम उससे प्यार करती हो? मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करती। फिर तुमने उससे शादी क्यों की? हम जैसे आम लोगों की शादी में इतने जटिल स्वार्थ नहीं होते। उसकी शादी हो गई है, कहती है उसे प्यार करती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती। शायद 5 साल पहले ही उसका प्यार खत्म हो गया था, लेकिन सान्या, मैं छोड़ नहीं पा रहा। शौर्य, मुझे जाने दो। हम सबको आगे देखना चाहिए। हम्फ। छोटी सान्या, मैंने मुश्किल से क्रूज से वापस आकर तुम्हारे साथ समय बिताया और तुम पूरी रात घर ही नहीं आई। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने उठाया भी नहीं। हम्फ। चक्कर चलाने गई थी क्या? तुम्हारे इस शर्मिंदा से चेहरे को देखकर तो लगता है शायद मेरा अंदाजा सही है। सच सच बताओ। बता दो बता दो बता दो। अरे हाँ, वो तुम्हारा वो पुराना बॉयफ्रेंड जिसे तुम भूल नहीं पाती, वो भी रॉयल सिटी का है ना? इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? बिल्कुल इतना ही कोइंसिडेंस है। क्या मतलब? उसने तुम्हें बचाया यह सोचकर कि तुम शराब परोसने वाली हो, और फिर तुम उसके घर पर रुकी भी। उसकी बीवी और बच्चे हैं और वो तुमसे फिर से रिलेशनशिप चाहता है। वो आखिर है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज। असल में वो भी। उसे लगता है कि वो है कौन? उसे लगता है कि वो रॉयल सिटी के शौर्य सर हैं क्या? मेरी नन्ही कछुआ को भी हिलाने की हिम्मत कर दी। देखना, मैं उसे ऐसी सुनाऊंगी कि उसके 8वीं पीढ़ी तक सिर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। चलो उसकी बात छोड़ो। कल रात से तो तुम्हें फिर से शूटिंग शुरू करनी है ना? दिन में मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग चलती हूँ। शॉपिंग? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। इस बार तुम्हें मेरे साथ अच्छे से शॉपिंग करनी होगी। मुझे अपनी बुआ जी के लिए और अपने भाई के लिए तोहफे लेने हैं। बताओ, मैं उनके लिए क्या तोहफा लूं? तोहफा खरीदने से पहले अपना फेस मास्क ठीक से लगा लो। तुम्हारा मास्क भी तो उखड़ रहा है और तुम मेरी फिक्र कर रही हो। क्या यह सगाई की अंगूठी है? बहुत बदसूरत है। पता लगा कि वो कहाँ रहती है? लग गया। स्टार होटल, डबल रूम बुक किया है। चलो चलकर देखते हैं कि उसकी नई जिंदगी कैसी चल रही है। अभी रात के 2 बजे हैं। ओह, सान्या के साथ रहती है एक लड़की। फिर नहीं जा रहे। मत जाओ, उसकी नींद खराब होगी। तुम तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। इतना छुपाकर क्यों घूम रही हो? लोग तो देखेंगे ही। लोगों का ध्यान 200% खींच रही हो। इसे कहते हैं एक सुपरस्टार का बेसिक एटिकेट। आज का लुक समझी? अगर कोई फोटो खींच लेता है तो फैशन स्टेटमेंट पूरा परफेक्ट होना चाहिए। मेरी स्कर्ट।
कोई बात नहीं, ठीक है। छोड़ो, बच्चा है ना, मेरी ही बदकिस्मती। अरे माफ कीजिएगा, बच्चे पर नजर नहीं रही। रिया, अरे आपकी स्कर्ट। मम्मी मम्मी, मैंने यह सुंदर दीदी पहले देखी है। कहाँ देखी थी बताओ? पापा के बेड साइड टेबल की फोटो में। हाँ बिल्कुल यही है। दीदी, तुम सान्या हो? सान्या? क्या ये वही है तेरे उस एक्स बॉयफ्रेंड की अभी की बीवी और बेटी? हाँ चलो हम चलते हैं। अरे रुको, अरे एक मिनट रुकिए। चूंकि आप मिस सान्या की दोस्त हैं, तो यह स्कर्ट तो हमें जरूर भरनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, यह पूरा मॉल शौर्य परिवार का है, जो चाहो चुन लो, हम भर देंगे। नहीं चाहिए, हमें जल्दी है, चलते हैं। अच्छा, चूंकि आप इतनी ईमानदारी दिखा रही हैं, मैं बहुत समझदार हूँ, तो फिर आपका पैसा खर्च होगा। चलो। यह और यह भी। मिसेस शौर्य, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? जी बिल्कुल। मिस सान्या, जब से रॉयल सिटी छोड़ी है, कोई खबर ही नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकती है। आखिरकार मैं और शौर्य दोनों चाहते हैं कि आप अच्छे से रहें। जरूरत नहीं है, शुक्रिया मिसेज शौर्य। आपको पता है कि मैं मिसेज शौर्य हूँ, तो फिर आप क्यों दिखाई दे रही हैं शौर्य के सामने? बताइए, कितने पैसे चाहिए जाने के लिए? मिसेज शौर्य, हर किसी को काल्पनिक दुश्मन न समझें। पहले वाली सान्या चली गई थी, अब वाली सान्या तो और भी नहीं चाहती। मिसेज शौर्य का पद या फिर शौर्य, मुझे किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगा इतनी चालाकी कहाँ से आ रही है। पता चला मिसेज शौर्य चाय बना रही हैं। छीनी हुई चीज इतनी अच्छी लगती है क्या? तुम चिंता मत करो, हमारी सान्या ने अच्छी चीजें बहुत देखी हैं। कूड़े के ढेर जैसे आदमी उसे मुफ्त में भी दो तो भी गंदा लगेगा। तुम्हें तो बस अपने आदमी को संभालना चाहिए। मिस सान्या, आपकी दोस्त इतनी बेअदब है? मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मेरी अंगूठी, यह तुम्हारे पास कैसे है? क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी अंगूठी यह शौर्य ने मुझे दी है? क्या तुमने ऐसा डिजाइन देखा है? या कहो, उसने तुम्हें भी दी है इस तरह की छोटी चीज? लेकिन प्रतिस्थापन ही रहता है। यह मेरे माँ पिता की सगाई की अंगूठी है। मैंने बार में शराब पीकर इस अंगूठी को वापस लेने की कोशिश की। शौर्य, मेरी अंगूठी उसने उसे दे दी। मुझे दे दो, यह मेरी चीज है। अच्छा, लगता है तुम सिर्फ ढोंगी नहीं हो बल्कि चोर भी हो। चीज हमें दे दो। बुरी औरत, मेरी माँ की चीज छीनने की कोशिश न करो। हाथ छोड़ो। जिया, बच्चे का ख्याल रखो। सान्या, तुम ठीक हो? तुम मुझे डरा नहीं रही हो? आंख, मेरी आंख। सब ठीक है। तुम क्या कर रही हो? सान्या, आदि, कहीं चोट तो नहीं लगी? वो अभी गिर गई थी, चोट लगी होगी क्या? शौर्य, मेरी बात सुनो। सब मेरी गलती है। मैंने चीज ठीक से नहीं पकड़ी थी, इसलिए मिस रिया को गलतफहमी हुई। मिस सान्या ने तो बस। तुम झूठ बोल रही हो।
सच को झूठ बता रही हो, बेबुनियाद आरोप लगा रही हो। सच तो यह है कि तुमने पहले चोरी की, फिर धक्का दिया। हमारा इसमें क्या कसूर है? तुम ही वो हो ना सान्या का पुराना बॉयफ्रेंड? मुझे तो लगता है तुम्हारे पूरे परिवार में ऊपर से नीचे तक एक भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हारे खून में ही खराबी है। सान्या, मुझे देखने दो, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? शौर्य सर की यह चिंता मैं नहीं ले सकती अभी। कृपया मेरी अंगूठी तुरंत वापस कर दो। अंगूठी? यह अंगूठी कहां से आई? ये शौर्य, तुम मेरी बात सुनो। कहां से आई? ये पीहू ने कहा यह सुंदर लगी तो मुझे दे दी। यह अंगूठी जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। ये सगाई की अंगूठी है। मेरी माँ और पापा की सगाई की अंगूठी। उनकी जिंदगी में यही सबसे कीमती चीज थी। शौर्य सर, मेरी खोई हुई चीज वापस दिलाने का शुक्रिया। आज मैं यह भी नजरअंदाज कर दूंगी कि तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे चोट पहुंचाई। अब हमारा बेंसिस क्लियर है। 2 क्विट का मतलब क्या है? पहले हॉस्पिटल चलते हैं, गुस्से की बातें छोड़ो, ठीक है? चलो। जरूरत नहीं है, चलो। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि तुम शांति से रहो? तुमने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी, है ना? है ना? ईशान, मिस रिया को उनके घर वापस पहुंचा दो। मेरी इजाजत के बिना वह घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती और उसे आज की पूरी घटना साफ साफ बयान करनी होगी और सान्या से माफी मांगनी होगी। अगर सान्या ने माफ नहीं किया तो रिया परिवार को रॉयल सिटी से बाहर कर दिया जाएगा। जी शौर्य सर। शौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं पीहू की माँ हूँ। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें जीने दे रहा हूं क्योंकि तुम पीहू की नाम की माँ हो। तभी तुम जिंदा हो। तभी तुम जिंदा हो। क्या करके दूं मैं करके लिए? रिया, सान्या मेरी लाल रेखा है। जिसने भी उसे छुआ उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। चलिए मिस रिया। माँ, मुझे माँ चाहिए। मिस सान्या, स्कैन रिपोर्ट और आपके बताए मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर आपकी बाईं आंख के अंधी होने का खतरा बहुत ज्यादा है। सर्जरी का रिस्क भी बहुत ज्यादा है। सफलता की संभावना 30% से भी कम हो सकती है। अपने माता पिता से बात करके तय करें कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जारी रखना है या सर्जरी करवानी है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। सान्या, इतनी देर से कहां थी? मैं बहुत चिंतित था। डॉक्टर ने क्या कहा? माथे के अलावा और कहीं चोट तो नहीं लगी? शौर्य, मैं हूं। नहीं, हम 5 साल पहले ही अलग हो गए थे। अब उसकी शादी हो चुकी है। वह किसी और का पति है। शौर्य सर, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। अगर आप अपने परिवार के लिए मेरी हालत जांचने आए हैं तो आपने देख लिया है, आप जा सकते हैं। सान्या, मैं तुमसे मिलने आया क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। इसमें किसी और का क्या लेना देना है? शौर्य सर, मुझे लगता है आज मैंने साफ साफ बता दिया है। हमारा शौर्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश हो।
सान्या, 5 साल पहले तुमने एक तरफा अलग होने का फैसला लिया और गायब हो गई। मैं तुम्हें पूरे 5 साल तक ढूंढता रहा। इन 5 सालों में मैंने अपना फोन नंबर भी नहीं बदला। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि तुम मुझे कॉल करोगी। मैंने अलग होने की कभी हामी नहीं भरी। मैं चाहता हूं कि हम एक हो जाएं। 5 साल पहले मैं किसी की तीसरी औरत नहीं बनती, अब तो बिल्कुल नहीं। और मैं अंधी होने वाली हूँ। मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाऊंगी। शौर्य, हम 5 साल पहले ही अलग हो गए थे। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे से तुम मुझसे संपर्क न करो। मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगी। क्या पति? मैं यकीन नहीं करता सान्या। पहले हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। तुम मुझसे प्यार करती थी, हाँ ना? पहले था, अब है, आगे भी होना चाहिए। जो भी हमारे रास्ते में आएगा, मैं उसे गायब कर दूंगा। जो चीज मैं, शौर्य, चाहता हूं उसे पाकर ही रहूंगा। सान्या, मेरे साथ रहो। अब और बात नहीं कर सकती। किसी तरह उसे पहले भेजना होगा। शौर्य, मुझे सोचने का वक्त दो, ठीक है? मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ। दिल बहुत उधेड़बुन में है और सिर भी दर्द कर रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो, सोचने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। ठीक है सान्या, मैं तुम्हें वक्त देता हूं, लेकिन सान्या, भागने का ख्याल मत लाना। तुम भाग नहीं सकती। सान्या, कल मिलते हैं। शौर्य भाई, पता चल गया है, सान्या की शादी नहीं हुई है। इमिग्रेशन रिकॉर्ड और देश के रजिस्ट्रेशन सिस्टम दोनों कहते हैं वह अविवाहित है। 10 साल बाद को 2030 साल बाद खराब। वह पति वाली बात उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाई थी। और एक बात, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। सान्या ने सच में बस पीहू को खींचकर अलग करना चाहा था। मुझे पता लगा, उसके जीवन में कोई और नहीं है। उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। ईशान, तुरंत जाकर एक गुलदस्ता मंगवाओ, ताजे से ताजे सूरजमुखी के फूलों का। और साथ ही 2 साल पहले मैंने जो रिंग कस्टम बनवाई थी वह निकालो। उसे तो बहुत पहले ही सान्या की उंगली पर होना चाहिए था। अरे बाप रे, कमाल है हमारे शौर्य सर का। बड़ी चुप्पी साधे बैठे थे, सीधे प्रपोज करने जा रहे हो। ईशान, यह पल, मैं पूरे 5 साल से इस पल का इंतजार कर रहा हूं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? तुम कौन हो? सान्या कहाँ है? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ रहता हूँ। मैं कौन हूँ? सान्या, सान्या, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। सान्या ने चेकआउट कर लिया है और चली गई है। उसने खरीद ली है सुबह की साउथ सिटी की फ्लाइट। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 1 घंटा ही बचा है। सान्या, क्या तुम फिर से 5 साल पहले की तरह बिना कुछ बोले गायब हो जाना चाहती हो? तुरंत मेरे लिए साउथ सिटी की एक टिकट बुक करो। सबको सूचना दे दो, जल्द से जल्द साउथ सिटी ब्रांच तैयार करो और हेड ऑफिस का सारा बिजनेस और निवेश का फोकस वहां शिफ्ट कर दो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। सान्या, मैं सारे गलतफहमियां साफ कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। सान्या, सान्या, आर्यन, तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने मेरी याद की? बिल्कुल की है। सान्या,
एक्सप्लेन करो, वह कौन है? वह क्यों आया? क्यों देखना चाहता है? इस तरह का चेहरा क्यों बना रहा है? शौर्य, हमें फिर से मिलना नहीं चाहिए। लंबा दर्द छोटे दर्द से बेहतर है। पूरी तरह से खत्म करना होगा। शौर्य, तुम्हारी हरकतें बंद हो गई हैं। रॉयल सिटी से साउथ सिटी तक पीछा करना, क्या यह मजेदार है? यही है तुम्हारा सोच, विचार, ये यही है तुम्हारा जवाब मेरे लिए? 5 साल पहले की तरह बिना कुछ कहे चले जाना। नहीं, यह अंकल, क्या तुम्हें नहीं देख रहा कि मेरी सान्या तुमसे बात नहीं करना चाहती? इतना जबरदस्ती पीछा करना बहुत घटिया लगता है। सान्या, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। शौर्य, तुमने देख लिया? मेरे और मेरे पति के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कृपया अब से हमारी जिंदगी में दखल न दें। पति? तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारी शादी का रिकॉर्ड नहीं है। वह बस एक छोकरे है जिसके बाल भी नहीं उगे हैं। मुझे चिढ़ाने के लिए लाया गया है ना? मरबाज आए। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने बस शादी की रजिस्ट्री नहीं करवाई है, लेकिन वही मेरा आदमी है और मैं किसके साथ रहूं यह मेरी अपनी मर्जी है। वह बहुत अच्छा है, जवान है, जोशीला है। मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। क्या तुम सच में इतनी सतही हो सिर्फ इसलिए कि वह जवान है? हाँ, मैं बिल्कुल इतनी ही सतही हूँ। औरतें तो हमेशा जवान लड़कों को ही पसंद करती हैं, तुम भूल मत जाना। जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तुम भी ऐसे ही जवान थे और हमारा तो बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है। शौर्य, तुम्हारा लगातार पीछा करना मुझे थका देता है। कृपया रहम करना, मुझे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है। दीदी, तुम ठीक तो हो? चलो हम चलते हैं। शौर्य, माफ करना। तुम्हारी जिंदगी अब बहुत बेहतर है। मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे भूल जाओ। ईशान, जाकर पता लगाओ। जो आदमी अभी एयरपोर्ट पर सान्या के बगल में खड़ा था उसकी सारी जानकारी लेकर आओ। इसके अलावा साउथ सिटी ब्रांच की तैयारी की गति बढ़ा दो। हेड ऑफिस शिफ्ट की योजना तुरंत शुरू कर दो। शौर्य भाई, अगर मेरा मतलब है अगर जांच का नतीजा आने पर सान्या सच में उस मिस्टर मल्होत्रा के साथ हो तो फिर हम बस वो खुश रहे। भले ही आखिर में उसके साथ खड़ा होने वाला शख्स मैं न भी रहूं तो भी मुझे उसके साथ खड़ा होना है, भले ही सिर्फ एक दिखने वाली जगह से ही सही। ईशान, मैंने आज तक जो मुकाम हासिल किया है वो सिर्फ इसलिए है कि कभी भी अगर वह लौटना चाहे, चाहे वह कुछ भी चाहे, मैं उसे दे सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं। माँ, हम आ गए। सान्या, जल्दी से आ जाओ। बुआ जी, बुआ जी, तुम फिर से कमजोर हो गई हो। रॉयल सिटी में काम करना कठिन है। नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूँ। माँ, बात न करो, मुझे भूख लगी है। क्या खाने को है? सब तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं। जल्दी से हाथ धो लो, खाना तुरंत लगेगा। सान्या, तुम्हारी आंखें लाल हैं। तुम्हारी नजर में कुछ गड़बड़ है। क्या यह फिर से बढ़ गया है? अरे कुछ नहीं बुआ जी, तुम चिंता न करो। मैं शायद थोड़ी थक गई हूँ और फ्लाइट से अभी आई हूँ। रोशनी से अनुकूल नहीं हो पाई हूँ। सच में मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। बुआ जी, अगर तुम फिर भी चिंतित हैं तो कुछ दिनों में मैं हॉस्पिटल जाऊंगी।
फिर से चेक कर लूंगी। हाथ धोकर खाना खाओ। दीदी यहाँ आओ। आओ। दीदी मुझे सच बताओ, तुम्हारी आंखें और एयरपोर्ट में वह आदमी, क्या हुआ है? वह शौर्य है, 5 साल पहले का वही आदमी। मैंने सोचा नहीं था कि वह साउथ सिटी तक पीछा करेगा, लेकिन सब साफ हो गया है। वह फिर परेशान नहीं करेगा। दीदी वह छोड़ने वाला नहीं है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक जुनून है। वह शादीशुदा है। शादीशुदा? हाँ, और मेरी आंखें, सच में आंखों की थकान है। तुम बेवजह चिंता न करो। दीदी तुम्हें कुछ भी हो मुझे बताना, चाहे अंकल और आंटी। तुम्हारे पास हम हैं। मैं समझ गई। हमारा आर्यन बड़ा हो गया है। खाना खाने के बाद दीदी फूलों की दुकान पर जाएगी। 1 हफ्ते से दुकान बंद है। ठीक है। चलो हाथ धोते हैं। स्वागत है। तुम ही सान्या हो। सचमुच एक डायन जैसी शक्ल है। ऊपर से तो फूलों की दुकान चलाती है, लेकिन पीछे से कौन जानता है कि कौन सी शर्मनाक हरकत कर रही हो। आप लोग बात करते समय सम्मान से बात करें। यहाँ आपका स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। ओहो, क्या सिर्फ मर्दों का ही स्वागत है, औरतों का नहीं? तुम सचमुच बेशर्म हो। मैं सोच रही थी कि हमारे मिस्टर वर्मा घर पर फूलों के गुच्छे गुच्छे क्यों ला रहे हैं। पता चला कि मुझे मनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मनाने के लिए थे। थू, तू घर तोड़ने वाली, दूसरों का घर बर्बाद करने में लगी है। तुझे बुरी मौत मरेगी। या तो तुम अभी चले जाओ या फिर पुलिस के आने का इंतजार करो। आज तेरे इस चेहरे को फाड़ कर नहीं रहूंगी तो मेरा नाम नहीं। मुझे छूकर तो दिखा। सान्या, चुपचाप वो चीज नीचे रख दो, वरना मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी और अस्पताल पहुंचा दूंगी। बाहर जाओ, वरना सब साथ जेल में बैठेंगे। मेरी याद रखना। तुम अचानक कैसे आ गई? आखिर हुआ क्या है? रोल कट गया और मैं वापस आ गई। सोचो, मेरा तो एक भी डायलॉग नहीं था, ऐसे एक्स्ट्रा रोल को भी काट दिया। मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ग्रीम्स, तुम्हें काटना उनकी नुकसानी है। इसे छुट्टी मान लो अपने लिए। और देखो, किस्मत खराब मेरे जैसी खराब किसकी हो सकती है? तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई। छोटी सान्या, यह पहली बार तो नहीं हुआ है। बताओ तो, फूलों की दुकान चलाना भी इतना खतरनाक कैसे हो गया? कोई बात नहीं, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है। ओह, सचमुच खूबसूरती ही पाप है। तुम्हारा यह चेहरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न जाए।
तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मजाक मत करो। मैं तो बस अपनी इस छोटी सी फूलों की दुकान के साथ जीना पसंद करती हूँ, आराम से, आराम से, आराम से। इन दिनों जो कुछ भी हुआ उससे मुझे समझ आ गया है कि बुरे इरादे वाले लोगों को चाहे कितना भी समझाओ बेकार है। अरे बाप रे, मेरी छोटी सान्या, तुम ठीक कहती हो। सारी गलती उन नालायकों की है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। लेकिन हम दोनों तो सचमुच दुखियारी बहनें हैं, किस्मत ही ऐसी है। सान्या बड़ी हो गई है, अब खुद की रक्षा करना जानती है, विरोध भी करने लगी है। उसका वह बॉयफ्रेंड इस तरह उसकी रक्षा करता है। सान्या, फ्लोरिस्ट वाली पूरी गली के सारे दुकानें खरीद लो और चुपके से लोग लगाकर उसकी सुरक्षा करो। कोई भी शक की हरकत हो फौरन मुझे रिपोर्ट करना। जी सर। और एक बात, जो 2 औरतें अभी फूलों की दुकान से भागी थीं, 2 औरतें, उन्हें सान्या के पास फटकने भी मत देना। मतलब 3। जी सर। शौर्य भाई, सान्या के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। 5 साल पहले साउथ सिटी आने के कुछ ही समय बाद उनकी मां की बीमारी से मृत्यु हो गई और 2 साल पहले उनके पिता भी चल बसे। सान्या के अब सगे संबंधियों में सिर्फ एक बुआ जी हैं। ये सब पिछले 5 सालों में सामने आने वाली सारी जानकारी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में पता नहीं चलता। पहले वह नाजुक और रोने वाली लड़की 2000 की, पता नहीं ये सब कैसे झेल लिया। बहुत मुश्किल। हाँ, कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन वह अकेले ही ये सारी मुश्किलें झेलना पसंद करती है। मेरे पास आने को तैयार नहीं। सान्या, आप मेरे साथ इतनी बेरहम क्यों हैं? सान्या, तुम घर पर हो? सान्या, सान्या, शौर्य, हमारा रिश्ता खत्म करो। ब्रेकअप। नहीं। नहीं, वह जरूर घर पर है। सान्या, सान्या, दरवाजा खोलो। बताओ मैंने क्या गलत किया? मैं गलती मानता हूं, ठीक है? सान्या, मुझे माफ कर दो। सान्या, आप सान्या को ढूंढ रहे हैं? वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। क्या? नहीं हो सकता। सान्या मुझे कैसे छोड़ सकती है? नहीं हो सकता। नहीं। हेलो सान्या, शौर्य, जल्दी वापस आओ। अंकल आंटी, एक्सीडेंट हो गया है। देन कुछ करें, कुछ बहुत गंभीर है। हॉस्पिटल में है, आखिरी बार मिलना चाहते हैं जान को। क्या? ईशान, तुम्हें क्या लगता है इन सालों में जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं वहां नहीं था, क्या वो मुझसे नाराज होगी? चलो बुआ जी के घर चलते हैं, शायद वे मुझे वो जवाब दे दें जो सान्या ने मुझसे छुपाया है। कौन है? अरे यह कौन है? यह तो कल एयरपोर्ट पर वह शानदार अंकल नहीं है? आपके घर का रास्ता क्यों नहीं ढूंढ पाए? हमारे घर पर आ गए। तुम यहां कैसे? यह मेरा घर है, मैं यहां क्यों नहीं हो सकता? अंकल, तुम्हारी यह जिद्दी ताकत तो बढ़िया है। इंसान में कोई सीमा नहीं है, पता है या नहीं? शर्म और हया कैसे लिखते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। आर्यन, कौन आया है? अंदर बैठने के लिए क्यों नहीं बुलाया?
बुआ जी, रास्ता पूछने वाला है। यह छोकरा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा नहीं बनना चाहता। बिल्कुल मिलता है। भाई है, बॉयफ्रेंड नहीं। बुआ जी, आप मुझे याद करती हैं? मेरा नाम शौर्य है। मैं रास्ते में आपको देखने आया हूँ और भाई को। शौर्य, क्या भाई? मैं सान्या का बॉयफ्रेंड हूँ। उसे बाहर फेंक दो। जी सर। यह मेरा घर है। तुम क्या कर रहे हो? बुआ जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कुछ देर में मैं उसे वापस छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। दीदी, तुम जल्दी वापस आ जाओ। हमारा घर छीन लिया गया है। सान्या, तुम ठीक तो हो ना? मैं देर से आया। ये वकील साहब सच में टाइम पर आते हैं। बस शो खत्म होने का टाइम चुनते हैं। आगे से ऐसा कुछ भी हो, तुम सबसे पहले मुझे फोन करना। तुम जानती हो मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम जानती हो मैं स्वागत। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। और तुमने तो अभी अपनी लॉ फर्म शुरू की है ना? तुम पहले से ही बहुत बिजी हो। मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। और पापा के मामले में मैंने तुम्हें पहले ही बहुत परेशान किया है। लेकिन मैं तो बस चाहता हूं कि तुम कुछ भी हो मुझे बताया करो। सॉरी, मुझे एक फ़ोन आया है। दीदी, जल्दी वापस आओ। हमारा घर उजाड़ दिया गया है। क्या? दीदी, तुम आ गई। अंदर वो शौर्य लगता है पागल हो गया है। उसने मुझे ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश की। सॉरी आर्यन, मुझे नहीं लगा था वो यहाँ तक आ जाएगा। उसने तुम्हारे साथ हाथापाई तो नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसका वो रूप देखकर लगता था वो मुझे खा जाएगा। कोई बात नहीं, यह मेरा अपना मामला है। इसका हल तो निकालना ही है। अभी भी एक्टिंग जारी रखोगी? बॉयफ्रेंड जिसे तुमने अपना माना, शादी होने वाली है। सान्या, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। शौर्य, मुझे बस लगता है कि हम दोनों को अपनी अपनी राह पर लौट जाना चाहिए। हमें रॉयल सिटी में दोबारा नहीं मिलना चाहिए था। सान्या, तुम रॉयल सिटी गई थी उसे ढूंढने के लिए? नहीं बुआ जी, हमारी मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। इत्तेफाक? सान्या, वह 5 साल पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ऊंचा उड़ चुका है। हमारे सान्या परिवार की बेटी किसी की उंगलियों पर नहीं चढ़ सकती कि वह ऊंचे घराने से जुड़ने की कोशिश कर रही है। बुआ जी, बुआ जी। मुझे बुआ जी मत कहो, मैं तुम्हारी बुआ नहीं हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ। ठीक है मैडम, मुझे नहीं पता कि किस वजह से आपको मेरे बारे में इतनी गहरी गलतफहमी हो गई है, लेकिन मेरे और सान्या के बीच हमेशा से जोड़ तोड़ करने वाला मैं ही रहा हूं। 5 साल पहले भी वही था, अब भी वैसा ही है। तुम्हें 5 साल पहले की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सान्या ने कभी नहीं तुमसे बताया होगा। साउथ सिटी आने के बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ गई। बस कुछ ही महीनों में भाभी जी चल बसी। शौर्य परिवार बहुत बड़ा और अमीर है। हम जैसे आम लोग उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। मेरे भाई का परिवार शिक्षा देते हुए स्वाभिमान को सबसे ज्यादा महत्व देता है। हमारा सान्या परिवार बेटियां नहीं बेचता
और न ही उन्हें फिर से वैसा अपमान सहने देगा। यह कभी भी कोई सौदा नहीं रहा। मैं सानिया से प्यार करता हूँ, 5 साल पहले भी करता था, अब तो और भी ज्यादा। बात संक्षेप में, मैं तुम दोनों के साथ होने को मंजूर नहीं करूंगी। याद रखो, उस समय तो बुआ जी, आप कुछ मत कहिए। बुआ जी बस करो। माँ, उस साल आखिर क्या हुआ था? शौर्य परिवार था। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? सब बीत गया। शौर्य, तुम वापस जाओ। हमारे बीच 5 साल पहले ही सब खत्म हो गया था। खत्म नहीं हुआ, मैंने माना नहीं। सान्या, तुम मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? इन 5 सालों में तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। दू मेरी बाईं आंख, जो लगभग अंधी हो चुकी थी, वो आई से बनाए गए फोटो, वीडियो, हमारे बीच का अंतर। और रिया, शौर्य, मुझे संघर्ष करने का भी हक नहीं था। शौर्य, तुम अब ऊंचे मुकाम पर हो, खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से लोगों की नजरों में गिरो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण लोगों की नजर में आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण लोग मुझ पर टिप्पणी करें। तुम जानते हो, मैं ऐसी ही हूँ। मेरे कभी बड़े सपने नहीं रहे। मैं अपनी जिंदगी में इस छोटी फूलों की दुकान को चलाना चाहती हूँ। सादगी में जीना भी अच्छा है। मैं किसी के लिए बेहतर बनना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कारण रुक जाए। सान्या, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने हिसाब से रहो। तुम जैसी हैं, मैं तुम्हें वैसा ही प्यार करता हूँ। मुझे वादा करो, तुम मुझे दोबारा दूर नहीं करोगी, ठीक है? शौर्य, हम 5 साल पहले अलग हो गए थे। हम वापस नहीं लौट सकते। 5 साल पहले। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भावना है। 5 साल पहले तुम मुझसे क्यों दूर हो गई? अब क्यों भाग रही हो? सान्या, तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? मुझे देखने दो। तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? मुझे सान्या को देखने दो। सावधान। दीदी, सान्या, कुछ नहीं हुआ? फिर से यह तुम, इस शर्मनाक धोखेबाज। तुम्हारी अपनी पत्नी और बच्चे हैं और तुम हमारी सान्या को बहकाते हो। अगर तुम्हारी वह ढोंगी पत्नी नहीं होती। हमारी सान्या की आंखें फिर से कैसे चोटिल हो सकती थीं? क्या तुम शादीशुदा हो, बच्चे हैं और सान्या को चोट पहुंचाई? सान्या, मेरी बात सुनो। वह बच्चा मेरा नहीं है। तो मैं तुम्हें बांझ होने की शुभकामना देती हूँ और बच्चों से भरा घर। आर्यन, इसे बाहर फेंक दो। ला 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 ला। तुम मेरी दीदी को परेशान करने की हिम्मत करते हो? तुम मेरी दीदी को परेशान करते हो। आर्यन, छोड़ दो। तुम जाओ। सान्या, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जाओ। रुको। तुम्हारी तो सान्या, इधर आओ। सान्या, बुआ जानती है
उस साल तुमने बहुत बड़ा दुख झेला था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद के दिनों में तुम बेहोश सी बीमार पड़ गई थीं। बुखार उतर ही नहीं रहा था, आंखें तक नहीं खुल पा रही थीं। बाद में बुखार उतर गया। तुम हमेशा कहती थीं, बाईं आंख धुंधली है, चीजें साफ नहीं दिखती। बुआ और भी अच्छे से जानती है तुमने शौर्य उस लड़के के लिए कितना प्यार किया था। लेकिन बेटी, इतने साल बीत गए हैं, तुम्हें आगे देखना होगा। अपनी एक नई जिंदगी तो बनानी ही होगी। कबीर वो लड़का इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा रहा है, मैं सब देख रही हूं। क्या एक बार और सोचोगी? बुआ जी बस करो। मैं सच में नहीं कर सकती उन प्यार मोहब्बत की बातों के बारे में फिर से सोचना। मेरा दिल बहुत उधेड़बुन में है अभी। माफ करना। छोड़ो। तुम खुद ही अच्छे से सोच लो। शराब तो पी ही ली है, अब चोट का इलाज क्या करना? मेरे ख्याल से तो इस दुनिया में सान्या के अलावा कोई तुम्हें इतना बुरा हाल नहीं कर सकता। ईशान ने पिछली बार जिस हॉस्पिटल के बारे में पूछा था, सान्या के जाने वाले हॉस्पिटल का रिकॉर्ड क्या पता चला? पता चल गया है। सान्या 3 दिन पहले आई हॉस्पिटल गई थी। उसकी आंखों की जांच हुई थी। डॉक्टर का डायग्नोसिस है बाईं आंख में आंखों की बीमारी है। कहा है कि अंधे होने की संभावना 70% है। ऑपरेशन की सफलता दर 30% से ज्यादा नहीं। जल्द से जल्द सर्जरी प्लान बनाने की जरूरत है। जितनी देर होगी उतना खतरा बढ़ेगा। जात गुकलेटर रिजाल्ट 1। उस पर इतनी मुसीबत है, फिर भी वह अकेले सब सह रही है। 5 साल पहले भी ऐसा ही था, अभी ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है। तुरंत दुनिया की सबसे अच्छी आई टीम से संपर्क करो। सान्या की सारी मेडिकल रिपोर्ट उन्हें भेज दो। उन्हें 48 घंटे के अंदर सबसे अच्छा सर्जरी प्लान लाना होगा। चाहे वह कितनी भी भागने की कोशिश करे, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, इस बार मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सान्या, हे भगवान, हे धरती माता, हे भगवान, ओह प्रभु, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? जल्दी से मुझे चिकोटी काटो। इतनी खुश क्यों हो? लॉटरी लग गई क्या? लाखों का इनाम मिलने से भी ज्यादा खुशी की बात है। जिस क्रू ने मुझे बाहर कर दिया था, उस फिल्म के उस प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया है। रो कर मुझे वापस बुला रहा है और इस बार मुझे मिला रोल है, महिला लीड रोल। बधाई हो। मुझे पता था तुम जरूर चमकोगी और सब तुम्हें देखेंगे। सान्या, मैं अभी गुजरा था तुम्हारी पसंदीदा स्वीट शॉप के पास से तुम्हारे लिए कुछ बादाम बिस्किट लाया हूं। शुक्रिया। अरे वाह, वकील साहब, आपको कैसे पता चला कि मुझे समर लव की महिला लीड रोल मिल गई है? बधाई हो। और सबसे बड़ी बात, एपेक्स ग्रुप के मालिक शौर्य सर ने खुद मेरा नाम लेकर मुझे रोल दिया है। अरे सुनो, क्या पता वह मेरी खूबसूरती पर मर गया हो या फिर उसने मेरी अनंत संभावनाएं देख ली हों। एक और भी चांस है। क्या पता वह मेरा नंबर 1 फैन हो सकता है। सान्या, अभी बात नहीं कर पाऊंगी। मेरा एजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने बुला रहा है। बाद में मिलती हूँ, ठीक? ये सब शौर्य की वजह से है ना? सान्या, वह तुम्हारी जिंदगी में दखल देने लगा है। वह अपने तरीके से तुम्हें घेर रहा है ताकि तुम उसकी मौजूदगी की आदत डाल लो, उसकी मदद स्वीकार कर लो और आखिरकार तुम उसे छोड़ ही ना पाओ। वह बस जिया की मदद कर रहा है। क्या यह सच में जिया की मदद है? इस तरह के लोग हमेशा ऊंचे रहने के आदी होते हैं। यह तो बस उसकी दया है। ख्याकार सान्या, तुम्हारी भलाई के लिए मुझे तुम्हें जरूर चेतावनी देनी है, उससे दूर रहो। कबीर भाई,
मैं अकेले रहना चाहती हूँ। खाना खाना याद रखना। तो मैं चलता हूं। दीदी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एपेक्स ग्रुप की स्कॉलरशिप मिल गई है। पूरी फंडिंग मिली है अमेरिका में पढ़ने के लिए। फिर से शौर्य? उसने जिया का सपना पूरा करने में मदद की, आर्यन के करियर को फंड किया। हर चीज सही जगह पर वार कर रही है, उन लोगों पर जिनकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। कम से कम मुंह से शुक्रिया कहना चाहिए। शौ शौर्य सर, मैं सान्या हूं। जिया और आर्यन के मामले में शुक्रिया। खाना बनाना आता है? मैं साउथ सिटी में कुछ काम से आया हूं। अभी काम खत्म हुआ है। अभी तक खाने का वक्त नहीं मिला। तो खाना बनाना आता है? हाँ, आता है। अच्छा, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे इंतजार करूंगा। दोस्त, सान्या, माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक था। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ना? कोई बात नहीं। चलो, अब ऊपर चलते हैं। इसे पहन लो। शुक्रिया, मैं कर लूंगा। बाहर इंतजार करो, यहां का काम मैं कर लूंगा। मैंने ही खाने का इंतजार किया था। आप खाना कैसे बना सकते हैं? और सच बताओ, आप खाना बना सकते हैं? तुमने कभी नहीं खाया? खाया है। ओ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए यह लिया है। मुझे याद है, अभी सुपरमार्केट में हाथ आया तो कुछ ले लिया। मुझे पहले पसंद था, अब कैंडी। नहीं। ठीक है, कैंडी लेकर सोफे पर बैठो, जल्दी तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अच्छी बच्ची। पहले सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाया था, बाद में किसी और के लिए नहीं बनाया। पता नहीं ये सब्जियां तुम्हारे मुंह लगेंगी या नहीं। मैं तो सोच रही थी तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन तुमने खुद ही बना लिया। ये कौन सी बड़ी बात है? आगे और मौके मिलेंगे। लो, ये चखो, कैसा लगा? तुम भी खाओ। ठीक है। और सुनो, इन सालों में तुमने शौर्य परिवार पर ध्यान दिया? इन सालों में तुमसे जुड़ी हर एक खबर मैंने कभी नहीं छोड़ी। शौर्य। इन सालों में परिवार के दूर के रिश्तेदार हमेशा ताकत छीनने में लगे रहे। दादाजी को भी उन्होंने नजरबंद कर रखा है। मेरी हरकतें, मेरा फोन, सब पर उनकी नजर है। 5 साल पहले जिस दिन तुम गई थी, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए साउथ सिटी जाने का भी मौका नहीं मिला। तुमने जो ब्रेकअप का मैसेज भेजा था, वो भी मुझे 3 दिन बाद दिखा। सान्या, तुम मेरा यकीन करो, मैं शौर्य तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बीती बातों के लिए।
तुम मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं जरूर सब साफ कर दूंगा। मैं तुम्हें जरूर दूंगा तुम्हारे परिवार को एक जवाब। दरअसल मैं हमेशा से यकीन करती थी कि तुम सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता थे। हालांकि पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुई, लेकिन उस वक्त की स्थिति के लिए माफ़ करना, मुझे अपने परिवार को चुनना पड़ा। और अब वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं। अब देर हो गई है, मैं चलता हूँ। शौर्य, मैं कुछ दिनों के लिए साउथ सिटी में रुकूंगा। उम्मीद है फिर कभी तुम्हारे साथ खाना खा सकूंगा। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारा पसंदीदा डम्पलिंग्स और सोया मिल्क भी। शुक्रिया। शाम को फुर्सत है? सुना है कैनयांग रेस्तरां साउथ सिटी का बहुत फेमस रेस्तरां है। चलो मेरे साथ चलकर टेस्ट करते हैं। तुम जानती हो मैं साउथ सिटी में और कोई दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूं। ठीक है। शौर्य फिर से क्यों आ रहा है सान्या के पास? किसी ने नहीं बताया कि यह धोखेबाज वही मशहूर शौर्य सर हैं। मेरी फिल्म में निवेश करके सान्या को फंसाने की कोशिश है नहीं, बिल्कुल नहीं। सान्या के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। शौर्य सर, समर लव को आपके सपोर्ट के लिए फिर से शुक्रिया। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। जी नहीं डायरेक्टर साहब, मैंने मिस जिया का ऑडिशन क्लिप देखा है, बहुत प्रतिभाशाली है, आगे बढ़ने लायक। शुक्रिया शौर्य सर, लेकिन मैं किसी मौके के लिए। सान्या आओ, यहां बैठो। तुमने मुझे नहीं बताया था कि इतने सारे लोग होंगे। डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम आओगी ही नहीं। यहां बैठे सभी फिल्म की कोर टीम के मेंबर हैं। जिया को इनसे अक्सर मिलना जुलना पड़ेगा। तुम ठीक से उसकी मदद कर सकती हो। जब आ ही गए हैं तो यह कम से कम जिया के लिए एक मौका तो है। सबको परिचय दिलाता हूं, ये सान्या है, मेरी दोस्त। स्वागत है, स्वागत है मिस सान्या, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूँ। वह शराब नहीं पी सकती। शौर्य सर, मुझे नहीं पता था कि मिस सान्या शराब नहीं पीती। माफ कीजिएगा। वेटर, जूस लाओ। आप उन्हें कैसे ले आए? क्या आपने ही नहीं कहा था? आपने कहा था कि वह रॉयल सिटी से आई हैं, रिया परिवार की बड़ी बेटी, शौर्य सर की फियांसी। किसे पता था कि शौर्य सर किसी और को लेकर आएंगे? उम्मीद है कि इस आपको गुस्सा नहीं दिलाएंगे, नहीं तो हम सबको बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। सबसे माफी चाहता हूँ, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, मुझे देर हो गई। शौर्य, तुम भी ना पार्टी रख रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। सान्या, चलो हम चलते हैं। मिस रिया, मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया था। प्रोड्यूसर साहब ने ही मुझे बुलाया है, बस सब मिल जुल कर बैठे। आखिर यह सीरीज तो आपने ही फंड की है। मिस सान्या तो जा ही रही है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ ना?
वही तो शौर्य की पत्नी है। मैंने सीमा का उल्लंघन कर दिया। छोड़ो प्रोड्यूसर साहब, यह मेरी पार्टी है। मिस रिया को क्यों बुलाया गया? हाँ, डायरेक्टर साहब ने कहा था। मिस रिया को भी इस सीरीज में दिलचस्पी है। मैंने सोचा कि आप दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, तो ओह, पता नहीं यहाँ बैठे सभी लोग मेरे और इस मिस रिया के बारे में क्या अच्छे रिश्ते सुन रखे हैं। आपको क्या पर करने के बाद बोलो। लगता है आप सबको चुप रहना बहुत पसंद है। ईशान, इनकी मदद करो। शौर्य सर, दरअसल सबको लगा कि मिस रिया आपकी मंगेतर हैं। मिस रिया, आप ही बताइए। शौर्य, पीहू कह रही थी कि उसे अपने पापा की याद आ रही है। मैं उसे आपसे मिलवा लाऊं। पीहू के असली पिता आपके बड़े भाई विजय हैं। तुम्हारे बड़े भाई विजय 2 साल पहले ही मर गया, पीहू सच में उसकी बेटी नहीं है। मेरे भाई तुम्हें बचाने के लिए ही। इसलिए मैंने उससे वादा किया था कि मैं रिया परिवार की देखभाल करूंगा। और पीहू के मुझे उसका पापा समझने पर भी मैंने कोई आपत्ति नहीं की। बच्चा है ना, उसके साथ ज्यादा कठोर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम 3 साल के बच्चे तो हो नहीं। या फिर इन सालों में मैंने रिया परिवार को बहुत ज्यादा दे दिया, जिससे तुम्हें लगने लगा कि मैं शौर्य आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकने वाला इंसान हूँ। आज सारे दोस्त मौजूद हैं। मिस रिया, कृपया स्पष्ट कर दीजिए ताकि मेरी असली मंगेतर को कोई गलत फहमी ना हो। मैं स्पष्ट करती हूँ, रिया परिवार और शौर्य परिवार के बीच सिर्फ सामान्य बिजनेस सहयोग है। मैं शौर्य की मंगेतर नहीं हूँ। पीहू मेरे भाई की बेटी है। तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। सान्या, मेरी असली पत्नी सिर्फ तुम ही हो सकती हो। मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है। शौर्य की शादी नहीं हुई है और बच्चा भी उसका नहीं है। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। सानिया, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? लेकिन 5 साल पहले उसने तुमसे अपनी हर बात छुपाई थी, इसलिए तुमने उसके बुरे वक्त में उसे छोड़ दिया। शौर्य को बस यही बात हजम नहीं हो रही। आखिरकार 5 साल पहले तुम ही थी जो बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली गई थी। हाँ, मैं सहन नहीं कर पाई। शौर्य के परिवार वालों द्वारा पिताजी का अपमान और उसे छोड़कर चली गई। मैंने ही पहले उसे छोड़ा था। सानिया, तुम तो बस उसके एक शर्मनाक अतीत हो। तुम और वह दोनों एक ही दुनिया के नहीं हो। शौर्य जैसा परिवार, उसे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो उसके कारोबार में और ऊपर ले जाने में मदद कर सके। एक ऐसी मिसेज शौर्य जो सबके सामने लायक हो, न कि तुम जैसी बेचारी जो उस पर बोझ बनकर उसे कुछ दे ही नहीं सकती। मैंने कभी किसी से चिपकने की सोची भी नहीं। शौर्य जैसा आदमी वह किसी का नहीं होता, बस दूसरे लोग उसकी चीज होते हैं। शौर्य सिर्फ सान्या का है। शौर्य जैसे आदमी, वो किसी का नहीं हो सकता, बस दूसरे लोग उसकी चीज होते हैं। शौर्य सिर्फ सान्या का है। घबराओ मत, मैं बस मिस सानिया से गलतफहमी दूर कर रही थी। चोट तो नहीं लगी? तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ। मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ जितनी तुम समझते हो। शौर्य, आगे से मेरे लिए कुछ मत करना। मैं तुम्हें कुछ लौटा नहीं सकती। पगली, मुझे तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं है। 8। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वापसी नहीं हो सकती। हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं। शौर्य, हम साथ नहीं रह सकते। साथ रहने लायक हैं या नहीं, ये मैं तय करूंगा। शौर्य, तुम होश में आओ।
ऐसा नहीं है कि तुम शादीशुदा नहीं हो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो हम साथ हो सकते हैं। अब 5 साल पहले जैसा वक्त नहीं है। तुमने मुझे एक चिंगारी दी थी, मेरी आग जला दी, और अब फिर से मुझे 5 साल पहले उस बर्फीले सुनसान में धकेल दिया। माफ करना, सच में माफ करना, माफ करना। और शौर्य सर ने मेरी दोस्त की और मेरे भाई की मदद की, लेकिन मैं उसका बदला नहीं चुका सकती। बस यही समझ लो कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं चली। रिया ने सही कहा, मैं तुम्हारी कमजोरी और बोझ नहीं बन सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। सान्या, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ? शौर्य है ना? वह फिर तुम्हें परेशान करने आया है। वह मुझे परेशान नहीं करता। उस तरह का आदमी वह तुमसे सच्चा कैसे हो सकता है? उसे बस नया लग रहा है, तुम्हें आसान लग रही हो। सान्या, तुम सचेत हो जाओ। वह और हम कब से एक ही दुनिया के नहीं हैं। यह मेरी अपनी समस्या है। तुम उसके लिए क्या बहाना बना रही हो? तुम अंकल को देख रहे हैं, उन्हें चैन से रहने का कोई तरीका नहीं है। अंकल में आगे का अंकल, उन्हें अंकल, अंकल, उन्हें अंकल, उन्हें कमाए अंकल, उन्हें अंकल, उन्हें तुम्हें अंकल, उन्हें किंग अंकल, उन्हें अंकल, उन्हें किंग, उन्हें साथ उन्हें। तुम जानती हो, उन्हें शौर्य पसंद नहीं है। वन बात में कुछ बातें मैं जानता हूँ, तुम अभी इसे पसंद नहीं करती। बात बंद करो, मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं पहले ऊपर जाती हूँ। सान्या, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में अभी जो सारा अंधेरा है, वह सब निर्दय पूंजी की वजह से है, और शौर्य वह पूंजी में पूंजी है। वह उन लोगों से भी बुरा होगा। 30। इतनी इज्जत दी, फिर भी मुंह फेर लिया। मेरी घड़ी तोड़ दी और अब भागने की सोच रही है। उसे यहाँ खींच कर लाओ। जी हाँ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? सान्या, मुझे बचाओ, मेरा सिर चकरा रहा है। जिया, तुमने बहुत पी लिया। मैं अभी आती हूँ। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैंने पुलिस को बुला लिया है। सान्या, मुझे बचाओ। सुंदर दोस्त, सच में तुम भी सुंदर हो। पैसे हैं क्या? तुम्हारी यह दोस्त मेरी घड़ी तोड़ दी। लग्जरी घड़ी, 50 लाख से ज्यादा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। 50 लाख? मुझे बेच दो तो भी 50 लाख नहीं मिलेंगे। श्रीमान, हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अगर यह हमारी जिम्मेदारी है तो हम जरूर निभाएंगे, लेकिन अभी। ये फालतू की बातें छोड़ो। पैसे नहीं है, मैं अभी उसे ले जाता हूँ। मेरे साथ बहस मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। हमारे पास ज्यादा लोग हैं और मजा आएगा। क्या करें? पुलिस को बुलाओ, थाने चलते हैं। पर पैसे भी तो नहीं है चुकाने के लिए। शायद उन्हें पैसे नहीं जिया से चाहिए, बल्कि उसे ले जाना चाहते हैं। गुंडा, इन पर वक्त बर्बाद मत कर। क्या हमें शौर्य सर से मिलने नहीं जाना है? वो महानुभाव तो बड़े मुश्किल से रॉयल सिटी से साउथ सिटी आए हैं। अगर उनसे कनेक्शन बना लिया तो आगे। हटो, मेरे रास्ते में मत आओ। क्या शौर्य सर शौर्य हैं? पर भले ही वही हों, उनसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं है। आखिर अभी तो इतने सख्त शब्दों में कहा था कि अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सान्या, मुझे बचाओ। रुको, क्या तुम लोग शौर्य से मिलने जा रहे हो? हम शौर्य सर के दोस्त हैं। मैं अभी उन्हें फोन कर सकती हूँ। तू शौर्य सर की दोस्त? शौर्य, सान्या, शौर्य, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ।
अरे ये तो शौर्य सर के दोस्त हैं। गलतफहमी हो गई, बस गलतफहमी थी। घड़ी खराब हो गई, मैं नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, ये घड़ी तो छोटी सी चीज है, देने की जरूरत नहीं। छोट तो नहीं आई? शुक्रिया। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। जहमत मत उठाइए, आपने पहले ही बहुत मदद की है। अच्छा ठीक है, तुम लोग खुद वापस जाओ, जरा सावधान रहना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना। हाँ, चलो हम चलते हैं। सान्या, तुम जरूर लौट कर आओगी। जिया, क्या हुआ तुम्हें? सान्या, डायरेक्टर ने कहा कि उस रात मुझे 3 लोगों के साथ लड़ते झगड़ते वीडियो में देख लिया है। इसका बुरा असर होगा। डर है कि फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। सान्या, तुम शौर्य से बात करके मेरी मदद कर सकती हो? उसे डायरेक्टर से समझाने के लिए कहो। कहो कि मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, फिल्म की रिलीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? मैंने इतनी मेहनत से यह मौका हासिल किया है। सोचा था कि अब मैं अच्छे से अपनी काबिलियत साबित कर पाऊंगी, लेकिन शुरुआत से ही सब खत्म हो गया। जिया, तुम जानती हो, तुम्हारी बात हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी, लेकिन शौर्य, मैंने उसे मना कर दिया था और 2 दिन में ही फिर से उससे मदद मांगने जा रही हूँ। शौर्य को फिर परेशान नहीं करना चाहती, यह सब बहुत जटिल हो जाएगा। सान्या, एक बार फिर मेरी मदद करो, ठीक है? इसके बाद अगर कुछ भी होता है तो मैं अपना एक्टिंग का सपना छोड़ दूंगी। कभी नहीं सोचूंगी, लेकिन इस बार मैं वाकई कोशिश करना चाहती हूँ। बस एक बार। मेरी जिंदगी ऐसे ही है, लेकिन जिया को अपना सपना पूरा करने का मौका मिले। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पता नहीं काम होगा या नहीं। ठीक है। सान्या, हाँ, मैं हूँ। फोन करके बात नहीं कर रही हो? मैं फिर तुम्हें परेशान करने आई हूँ। सान्या, तुम्हारी बात परेशानी नहीं है, क्या हुआ? वैसी ही बात हो गई थी। डायरेक्टर अब जिया को नहीं ले रहे हैं। ये मामला तुम मुझे सौंप दो, मैं ठीक कर दूंगा। ये मेरी गलती है, तुम्हारी दोस्त को वहां रिकमेंड करके आगे फॉलो अप भी नहीं किया। शौर्य, क्या हुआ? सान्या, मैंने साफ मना कर दिया था, फिर भी तुम हर बार मेरे पास आती हो। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत परेशान करती हूँ? सान्या, मुझे तुम पसंद हो, पहले भी पसंद थी, अब और ज्यादा पसंद हो। हो गया। बहुत बढ़िया। अरे, वो तुम्हारी एक बात पर कुछ भी मान जाता है। मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर तुम लोग तब अलग क्यों हो गए? अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हैं, अभी भी सिंगल है। हाँ, वो अभी सिंगल है। तुम दोनों फिर साथ क्यों नहीं हो? ब्रेकअप के बाद हमारी जिंदगी बदल गई, और तुम जानती हो, इन सालों में बहुत कुछ हुआ है। मैं सच में। क्या तुम्हारी आंखों की वजह से? लेकिन वह तो बहुत पहले की बात है, और तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। तुम तो वही हो जो हमेशा से थी। सिर्फ आंखों की वजह से नहीं। वो तस्वीरें और वह एआई वीडियो, वह एक बम है जो कभी भी सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इस हालत में मैं
क्या अब भी उसके साथ खड़ी हो सकती हूँ? क्या अब भी उसके साथ खड़ी हो सकती हो? किंजी, क्या तुम भाग रही हो? खुद को फिर से दुखी न होने देने वाली समझदारी और होशियारी से हर दूसरी संभावना को खत्म करने के लिए तुम्हें एक बार और हिम्मत दिखानी चाहिए। वैसे भी सबसे बुरा नतीजा तो यही है, तुम तो अब भी उसे चाहती हो। शायद मैं एक बार और हिम्मत कर सकती हूँ। शौर्य ने कड़े कदम उठाए। रिया परिवार की साउथ सिटी की संपत्ति अपने हाथ में ले ली। रिया परिवार की ताकत साउथ सिटी से बाहर कर दी गई। शौर्य ने सान्या के वापस आने की खबर सार्वजनिक कर दी। दिल की गहराई से प्यार का इजहार। बस वही एक, अतीत से जुड़ी, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी। रिया ने रॉयल सिटी के अमीर व्यापारी समीर से शादी कर ली। शौर्य के इशारे पर हुआ, ऐसा शक है। सान्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहले से प्यार करता था, अब और भी प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार हिम्मत करो। आखिरकार, क्या यह इससे भी बुरा हो सकता है? सान्या, तुम अभी तक सोई नहीं? तुमने बुरा सपना देखा? हाँ, तुम सो गए? नहीं, अभी नहीं। मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। मैं बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहती थी, पिछली बार जिया के मामले में और उससे पहले की भी कई बातों के लिए। कल तुम्हारे पास समय है? मैं चाहती हूँ तुम्हें खाने पर बुला सकती हूँ। लेकिन सान्या, मैं अब साउथ सिटी में नहीं हूँ। मैं ओल्ड सिटी वापस आ गया हूँ। पिछली बार मैं तुमसे मिलने साउथ सिटी आया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं वापस चला आया। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। ऐसा करते हैं सान्या, मैं कल की सबसे पहली फ्लाइट का टिकट ले लेता हूँ साउथ सिटी वापस आने के लिए, तुमसे मिलने और साथ में खाना खाने। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यह बहुत परेशानी वाली बात होगी। तुम अपने जरूरी काम पर ध्यान दो। वैसे तो तुम अपना काम करो, मैं अभी फोन काटती हूँ। अलविदा। जारी रखो। 5 साल पहले तुम सान्या के परिवार वालों के पास गए थे, उनसे क्या कहा था? हाँ, रिया परिवार ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं सान्या परिवार को रॉयल सिटी से बाहर निकाल दूं। मैंने तो बस रिया परिवार के कहने पर काम किया था। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब कर रहा था। शौर्य, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की, जब उसकी माँ बीमार थी? और प्रोफेसर साहब के अभिमान को तोड़ दिया। तुम लोग मरने के लायक हो। बाहर खींच ले जाओ, नियम के मुताबिक निपटाना। ईशान साउथ सिटी वापस आ रहा है। सान्या मुझे खाने पर बुला रही है। शौर्य, मैं साउथ सिटी एयरपोर्ट जा रही हूँ। मैंने रॉयल सिटी का टिकट ले लिया है। लगभग 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ। क्या? फिर से कहो। तुम रॉयल सिटी आ रही हो? हाँ, मैं रॉयल सिटी तुमसे मिलने आ रही हूँ। अच्छा, मैं अभी एयरपोर्ट तुम्हें लेने आता हूँ। 2 घंटे बाद मैं एयरपोर्ट के गेट पर जरूर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अस्सी 95 1700 21 54 21 54। शौर्य,
तुम यहाँ क्यों आए? मैंने खबर देखी, रिया ने किसी और से शादी कर ली है। बस इसलिए? कोई और कारण नहीं? मैंने देखा तुमने कहा था एक ही व्यक्ति जो अतीत से जुड़ा है, वर्तमान और भविष्य से। शौर्य, शायद मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। सान्या, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? 5 साल हो गए। क्या मैंने तुम्हारा इंतजार पूरा कर लिया? तुम कहाँ हो? रॉयल सिटी में। क्या हुआ? शौर्य से मिलने जा रही हो, है ना? हाँ, उससे मिलने आई हूँ। मुझे समझ नहीं आता, तुम उससे मिलने क्यों जा रही हो? तुम एक लड़की हो, इतनी जोर शोर से किसी लड़के के पीछे भाग रही हो। क्या यह सही है? क्या तुम फिर से उसके साथ रहना चाहती हो? कबीर भाई, आप मेरे साथ बड़े हुए हैं, पड़ोस के भाई। कॉलेज में आप मेरे सीनियर भी थे, आपने मेरी देखभाल की। मैं हमेशा सोचती थी कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं सोचती थी कि दोस्त जिया की तरह होते हैं, बिना शर्त मेरा साथ देते हैं। मैं तो सोचा था कि तुम अपने पापा के लिए उससे नहीं मिलोगी, लेकिन जैसे ही वह आया तुमने तुरंत अपने लिए बहाने ढूंढने शुरू कर दिए उससे मिलने के। तुम्हारा यह व्यवहार अंकल को अगले जन्म में भी चैन से कैसे रहने देगा? कबीर भाई, मेरे माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। पहले उन्होंने गलत समझा था कि शौर्य की कोई मंगेतर है, इसलिए वे मुझे उससे मिलने नहीं देते थे। अब शौर्य ने पूरे इंटरनेट पर घोषणा कर दी है कि इस जन्म में उसने सिर्फ मुझसे ही प्यार किया है और रिया भी उसकी मंगेतर नहीं है। तुम अभी जो बातें कर रहे हो उससे मैं बहुत दबाव महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हम दोस्त भी न बन पाएं। डार्लिंग, उस तरह के लोगों से जो सिर्फ लोगों का मूड खराब करते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मिस्टर कबीर अभी भी कॉल काट नहीं रहे। क्या और सुनना चाहते हैं? तुम बेईमानी कर रहे हो। सान्या, तूने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। अभी तूने कहा था कि एक बार और कोशिश करनी चाहिए। क्या वो मेरे समझने वाला मतलब था? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ठीक है, मैं मानती हूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मैं खुद को हजारों बहाने दे सकती थी तुमसे न मिलने के, लेकिन तुमसे मिलने के लिए मुझे लगता है बस एक ही कारण काफी है जो मुझे बेकाबू कर देता है। सान्या, मेरी क्लास है। कल बार में मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, शौर्य भाई, आपकी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको पूरी रात उस पर नजर गड़ाए रखने की जरूरत नहीं है। हमारे शौर्य सर तो 5 साल से इंतजार की मूरत बने हुए थे। आखिरकार बादल छंटे और चांद नजर आ ही गया। शौर्य भाई, तो मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। नंबर 5, यही तो तुम्हारी नासमझी है। तुम्हें शराब का निमंत्रण देना चाहिए, भाभी को देना चाहिए। हाँ, भाभी, पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। छोटा भाई आपको एक पैक देता है। भाभी, अगर आपको शराब पसंद नहीं है तो आप बस एक घूंट ले लीजिए, मैं पूरा पी लूंगा। आज मैं बर्थडे बॉय हूँ, अगर आप मुझे इतनी भी इज्जत नहीं देंगी तो ये सारे कमीने मेरा अगले साल के जन्मदिन तक मजाक उड़ाएंगे।
क्या वह भाभी का संबोधन स्वीकार करेगी? जन्मदिन मुबारक। भाभी ही तो हैं। शौर्य भाई, तुम तो फंस गए। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पीना मेरी खुशकिस्मती है। तुम धीरे धीरे पियो। मैंने बस कहा था कि फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। सान्या, दिल नहीं दुखाओ। मैंने तुम्हारा 5 साल इंतजार किया। हर पल तुम्हारा ख्याल आता था। मैंने सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश की ताकि तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें ढूंढूं। चाहता था कि तुम मुझे देखो। मैंने नहीं किया। 5 साल हो गए। आखिरकार मैं फिर से अपनी रोशनी को पाया। फिर तुम सपने में आए। मैं गिन नहीं सकती। ये कौन सी बार है तुम सपने में आए? सान्या ने मेरे बारे में सपना देखा। तुम छूकर देखो, यह सपना नहीं है। मुझे याद आ गया। मैं तुम्हारे पास आई। मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा बहुत बार, और फिर सपना टूट गया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पगली, मेरे बारे में क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हें बुला रही थी और तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें धोखा दिया। मैंने तो तुम्हें कोई वजह भी नहीं बताई। लेकिन शौर्य, मेरी माँ बीमार हो गई थी। फिर वो लोग मेरे घर आकर मेरे पापा से कहने लगे कि मेरे पापा ने बेटी को सिखाया है किसी अमीर शादीशुदा आदमी से चिपकना। बेटी को बेचकर बीवी का इलाज करवाना चाहते हैं। मेरे पापा तो इस बेइज्जती को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। मेरी माँ भी नहीं सह पाई। मेरी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इलाज नहीं करवाएंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। माफ करना, मैंने ही तुम्हें खो दिया। नहीं, मैंने गलत किया। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का विश्वास नहीं जीत पाया। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरी डार्लिंग को इतना दुख झेलना पड़ा। सब मेरी गलती है। मेरी माँ के बीमार होने के बाद पापा अक्सर भगवान के सामने प्रार्थना करने जाते थे। जब मेरे पिताजी जा रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सान्या, पापा आगे तेरे साथ नहीं रह पाएंगे। यह पापा की गलती है। पापा ने अपनी उम्र का कुछ हिस्सा भगवान के सामने अर्पित करके माँ के कुछ और साल बचा लिए। मैं एक अच्छा पिता नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आगे चलकर कोई लड़का मिल जाए जो सान्या के साथ वैसा ही व्यवहार करे सान्या, तो माँ पिताजी आकाश में शांति से सो सकेंगे। माँ पापा के जाने के बाद मैं भी अक्सर मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी। बस लगता है भगवान ने मेरी सुनना बंद कर दिया। पगली, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, लेकिन शौर्य है। शौर्य सान्या की पूरी जिंदगी रक्षा करेगा। मुझे क्यों लग रहा है दुनिया चमक उठी है? सान्या, मुझे याद है तुमने कहा था तुम बर्फ में शादी करना चाहती थी। परंपरागत पोशाक पहनकर, पारंपरिक पोशाक, सफेद बर्फ पर चलना चाहती थी। चलो इसी सर्दी में शादी कर लेते हैं। शादी?
चलो इसी सर्दी में शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी? ये इतना अचानक क्यों? अचानक है क्या? सान्या, मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूं। तो मैं पहले एक बार साउथ सिटी वापस जाती हूँ। पापा और माँ को बताना है। आला आला, आखिर बेटी की शादी है। माँ बाप को तो पता होना चाहिए, और बुआ जी को भी। सान्या, मैं तुम्हारे साथ साउथ सिटी चलूंगा। मैंने कंपनी के सारे प्रोजेक्ट साउथ सिटी शिफ्ट कर दिए हैं और मैंने संपर्क किया है साउथ सिटी के सबसे अच्छे नेत्र अस्पताल से। उन्होंने कहा है तुम्हारे ऑपरेशन की सफलता दर 90% से ज्यादा हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ ऑपरेशन के लिए जाऊंगा। हो, इस बार मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सान्या, शौर्य, तुम वापस आ गए। हाँ, मैंने रॉयल सिटी का सारा काम यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। शौर्य, पिछले हफ्ते मैंने फॉलो अप चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बाईं आंख पूरी तरह ठीक हो गई है। मैं डॉक्टर के संपर्क में था। बहुत अच्छा, हमारी सान्या भी पहले जैसी हो गई है। सान्या, तुम्हारी मुस्कान अब भी वैसी ही है जैसी मैंने पहली बार देखी थी, चमकदार, धूप सी। सान्या, हम अलग हुए हैं और गलतफहमियां भी हुई हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद हमें फिर से मिलवा दिया। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे चमकदार फैसला है। हमें अलग हुए 5 साल हो गए हैं। मैं हर पल तुम्हारा ख्याल करता रहा। हमने पहले कहा था सर्दियों में शादी करेंगे। होने वाली है। साउथ सिटी में पहली बर्फबारी। अब मेरी बाकी जिंदगी का हर पल, हर सेकंड मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। सान्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। आखिरकार तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो।